स्टूडेंट आई वेलकम यू। ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल पर जा करके चेक करें। इसके पहले 1 से 5 पार्ट तक मैथमेटिक्स क्लास 10 कराए गए हैं, वहां पर जा करके चेक करें और सॉल्व करें क्वेश्चनों को। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, प्रश्नावली 1.4 हम चलेंगे। स्टूडेंट प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। स्टूडेंट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये चेक करें कि शांत और अशांत परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्या आपको बताया गया है ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसमें P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हों, उन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं। देखिए, शांत दशमलव वाली परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जो कि दशमलव के कुछ स्थान के बाद वो अपने आप स्वतः कट जाती हैं। दशमलव के बाद कुछ स्थान 1 2 3 4 जाते जाते कट जाती हैं, उन्हें हम लोग शांत दशमलव वाली परिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात इनमें जो शेषफल होता है नीचे भाग देने पर वो 0 आने लगता है। अब 1 में 2 का जैसे ही आप भाग देने को जाते हैं तो यहाँ पर दशमलव ले जाइए, 0 बढ़ाइए, 2 पंचे 10, कट गया। इसका मतलब कि 1/2 क्या है, हमारा शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है। करेक्ट। और कभी कभी ये होता है कि कोई संख्या कटती नहीं, जैसे 1/3। अब 1 में 3 का भाग देते जाइए 3 3 का 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 बढ़ाइए, 3 3 का 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 बढ़ाइए। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग अशांत बोलते हैं। करेक्ट। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जो दशमलव के बाद कट जाएं वो शांत हैं, और जो न कटे लगातार रिपीट चलती जाती हैं वे अशांत कहलाती हैं। आइए पुनः चेक करें। देखें, शांत दशमलव वाली जो परिमेय संख्याएं यहाँ पर हमने बताया है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जो दशमलव के कुछ स्थान जाते जाते कट जाए अथवा 0 आ जाए भाग देने पर, तो उनको हम लोग शांत बोलते हैं। जैसे 1 में 4 का भाग देंगे तो 0.25 आएगा, कट गया, इसका मतलब है 1/4 शांत है। इसी प्रकार से 1 में 8 का भाग देंगे तो 0.025 है, भी कट गया, यह भी शांत है। और 2 में जब 5 का भाग देंगे तो यह भी शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है, क्योंकि आराम से कट जा रही हैं दशमलव के कुछ स्थानों तक। तो इनका जो गणितीय अवधारणा के रूप में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, ये चीज़ है यहाँ पर। यदि किसी परिमेय संख्या x को P/Q के रूप में हम माने, जिसमें P और Q क्या होनी चाहिए, P/Q में P और Q सह अभाज्य संख्याएँ होनी चाहिए। सह अभाज्य का मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसी दशा में जो हर Q है, आपका एक Q है, उसका अभाज्य जो गुणनखंड हम करेंगे इस रूप में आएगा। स्टूडेंट चेक करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो नीचे P/Q में जो Q संख्या हर है, इसका अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप में आ जाए, तब तो आप समझ जाइए कि दी गई संख्या वह शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फोकस करें, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 के घाते n और 5 के घाते m का रूप आता है, तब तो समझ जाइए वह शांत परिमेय संख्याएं हैं। और यहाँ पर n और 5 ऐसे घातांक हैं जिनका मान माइनस में नहीं आना चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक मतलब ये नॉन निगेटिव है, इनका मान ऋणात्मक नहीं आता कभी। और 2 और 5 उस संख्या में अभाज्य गुणनखंड करने पर आएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है 3/8। जब 3/8 में हर देख रहे हैं क्या है, 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ रहा है 2 के घाते 3। करेक्ट। अब यहाँ पर ये हम कैसे अंदाज लगाएं कि यह जो है परिमेय संख्या शांत है अथवा अशांत। यहाँ पर हर को चेक करेंगे। देखिए,
3/8 8 को क्या लिखेंगे 2 के घाते 3 के रूप में, करेक्ट। तो यहाँ पर जो ये संख्या बताई गई है 2 के घाते n और 5 के घाते m, तो यहाँ चेक करेंगे 2 के घाते 3 तो आ गया n, ये 3 को n मानिए, और यहाँ जो 5 घाते 3 है ये हमें प्राप्त नहीं है, बशर्ते हम क्या करेंगे प्राप्त करने के लिए यदि किसी संख्या में हम कैलकुलेशन करते हैं, यदि आपकी संख्या 2 के घाते n के रूप में आएगा और दूसरा यदि 5 के घाते m के रूप में नहीं आया तो ऐसी ही संख्या हम प्राप्त कर लेंगे गुणा करके ऊपर नीचे हर और अंश दोनों में। तो यहाँ पर क्या किया गया है 5 घाते 3 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कट जाएगा, करेक्ट। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। जब ऐसा करते हैं तो यह रूप देखिए हर का क्या हो गया 2 के घाते n और 5 के घाते m का रूप आ गया जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो यदि इस रूप में आ गया तब तो यह संख्या हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो मान है हम निकाल लेंगे आगे गुणा करके 3 गुणित 5 के घाते 3। और यहाँ पर देखेंगे यदि ये यहाँ पर यदि 2 के घाते जो भी घातांक आता है 3 है 4 है 5 है जो भी आएगा वही संख्या हमें अगली 5 के पर भी वही घात लगाने हैं। यदि यहाँ 3 है तो 3 लगाइए, 2 है तो 2 लगाइए, जो भी कुछ रहेगा यहाँ 5 के घाते उतना ही लगाकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये चीज़ ध्यान देंगे। यदि घात बराबर हो जाते हैं तो गणित में इनका आपस में गुणा कर दिया जाता है, 2 पंचे 10 और ये जो घात है वो ऊपर चला आएगा यहाँ और ऊपर गुणा कर दीजिए, इसको हल करने पर इतना मान आता है स्टूडेंट। तो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें हर जो है 2 के घाते n और 5 के घाते m का रूप आ जाए तो उनको हम लोग शांत परिमेय संख्याएं बोलते हैं। लेकिन अशांत परिमेय संख्याएं अभी आप लोगों ने यह देखा कि ऐसी संख्याएं जो लगातार कटती नहीं हैं, दशमलव के बाद भी लगातार रुकती नहीं, अशांत होती हैं और हर में भी 2 और 5 का भाज्य गुणनखंड प्राप्त होता नहीं, जैसे 1/3 देखिए 0.333, ये हमारी अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं हैं। इनको हम जो हर है इसको 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट। जैसे एक परिमेय संख्या जैसे 2/7 शांत है या अशांत, यहाँ पर चेक करें, चूँकि जो हर है यहाँ पर 7 है, इसमें 2 और 5 है ही नहीं, अतः यह क्या होगा अशांत। तो इस तरह से आराम से आप पहचान कर लेंगे। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और वहाँ पर 2 और 5 नहीं आते तब तो अशांत है, और 2 और 5 का भाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है तब तो वह संख्या क्या है, शांत है। अब आपके अभ्यास का प्रश्नावली जो 1.4 दिया है, ये पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप भाग दिए बगैर यह बताइए कि कौन शांत होंगी कौन अशांत होंगी। और क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें पूछ रहा है, यदि जो शांत हैं तो उनका मान भी बताइए। जो परिमेय संख्याएं हैं ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ये पूछ रहा है। तो लगभग दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बारी बारी से चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 13/3125 ये शांत है अथवा अशांत। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हर 3125 है उसका अभाज्य गुणनखंड करके देखिए कि 2 और 5 आ रहा है अथवा नहीं। लुक सीट देखें 13/3125 p/q का रूप है। अब यहाँ पर हर को डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड करिए। 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से काटेंगे तो ये देखिए यह रूप आएगा आपका 5 गुणित 5 गुणित 5, ये चलते जाएंगे और 10 के घाते 5 यहाँ पर हमने प्राप्त किया है। इसके पहले यहाँ पर ये चेक करेंगे कि 13/3125 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 के घाते 5 आता है, करेक्ट। 1 2 3 4 5 गुणिते यानी इसको हम 5 के घाते m मान लें, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है 2 के घाते n और 5 के घाते m, तो 5 के घाते m तो प्राप्त हो गया लेकिन 2 के घाते n नहीं है, तो आपको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा सेम संख्या का। देखिए यदि 5 के घाते 5 ये जो घातांक है पावर आपको मिल गया तो जस्ट 2 के घाते भी हम 5 का ऊपर नीचे क्या करते हैं
गुणा। हर क्वेश्चनों में कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। जब ऐसा कर देते हैं ऊपर नीचे तो ये देखिए दूसरे से कट जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें यह भी प्राप्त हो गया कि यह जो नीचे वाली हर संख्या है यह 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में आ गया। अतः 13/3125 क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या, यह एक शांत परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर चेक करें, करेक्ट। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेट किया है 13 × 2 के घाते 5 बटे वही चीज़। अब 2 का 2 में 5 बार गुणा करिए 32 आएगा, इंटू 13 गुणा करेंगे 416 बटे 10 के घाते 5, यानी कि यहाँ पर 5 शून्य बढ़ाएंगे फिर भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.00416। इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को देख करके बताना है शांत अथवा शांत हैं या अशांत। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 17/8 नवलुकिट। देखिए सेम टू सेम जो हर 8 है यहाँ पर उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 के घाते 3 आया, ठीक है। तो आपको ये जो फार्मूला बताया गया है 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप में हर आना चाहिए। 2 के घाते n तो प्राप्त कर लिया लेकिन 5 के घाते m रूप में नहीं है, अतः हम क्या करेंगे 5 के घाते ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब हमें जो घातांक यहाँ 3 है बस 5 पर भी वही घातांक लगाने हैं 3 गुणित 5 के घाते 3 ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से आप बता भी लेंगे चूँकि हर आ गया हमारा 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में, अतः यह एक शांत परिमेय संख्या होगी। अब इसका मान जो है निकाल सकते हैं जैसा कि हमने निकाला। तो यहाँ पर 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा, 17 × 125 बटे यहाँ दोनों का गुणा कर दिया जाता है 2 पंचे 10 घाते 3 लगाइए 1000 हो जाएगा, भाग देने पर 2.125 आएगा। दिस इज आंसर। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है 64/455 64/455। अब यह बताइए शांत है अथवा अशांत। देखें यहाँ पर जो हर 455 है उसका जब अभाज्य गुणनखंड आप कर रहे हैं 5 से कटा 7 से कटा 13 से कटा 5 × 7 × 13 इसके जो है हर आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड 5 तो ठीक है लेकिन इसमें 2 नहीं आया, दोनों संख्याएं आनी चाहिए। यानी कि ये जो फार्मूला है 2 के घाते n और 5 के घाते m इसमें दोनों संख्या मिलने चाहिए। यदि कोई एक नहीं है तो परिमेय संख्या शांत नहीं होगा, अतः यह कैसा है अशांत दशमलव वाली परिमेय संख्या। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो चौथा आप लोगों में दिया है 15/16, इसको पहले काटेंगे। 15/16 को पहले अभाज्य गुणनखंड करने से पहले इसको काट लीजिए। 5 से कटेगा 5 × 15 फिर 5 × 15 5 दूनी 10 3/320 आएगा। अब 320 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से काटते जाइए अंततोगत्वा 5 आया। अतः 3/2 के घाते ये 6 आएगा गुणित 5 के घाते 1। देख रहे हैं ना 3/2 के घाते 6, 5 एक बार है तो 5 के घाते 1 लगाइए। अब यहाँ पर आपको बताया गया जो फार्मूला सेटअप होता है आपका 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m, तो 2 के घाते n तो यहाँ प्राप्त हो गया 6। अब 5 को भी 6 ही लाना है, इसलिए 5 के घाते 1 ऑलरेडी पहले से है क्योंकि एक बार यहाँ निकला है। अब 5 के घाते 5 का यदि इसमें गुणा कर देते हैं 5 के घाते 1 में तो 5 1 6 हो जाएगा। ऊपर भी करना पड़ेगा और मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। जब ऐसी संख्या आ जाती है 2 के घाते n और 5 के घाते m तब हम यह ज्ञात कर लेंगे कि यह एक शांत परिमेय संख्या है और उसके मानों को अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए 5 दूनी 10 और इसमें गुणा करके इसका मान हल कर लीजिए। आगे इसी प्रकार से क्वेश्चनों को हल करना है। ये 5वां देखिए लिखा है 29/343। तो 343 का क्या करिए जनरली अभाज्य गुणनखंड करिए, करेक्ट। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 × 7 × 7 आएगा। इसका मतलब कि इसमें आपका 2 के घाते n और 5 के घाते m का रूप है ही नहीं, अतः यह क्या हो गया अशांत दशमलव वाली परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर 8 देखें 8
6/15 ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर इन सब प्रश्नों को हल कर लीजिए। 8 वाला 6/15, तो यहाँ पर देखेंगे पहले 6/15 को छोटी संख्या में काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब इस रूप में आया, 5 के घाते 1 आया, लेकिन यहाँ पर 2 के रूप में नहीं है, तो जस्ट एक घात यहाँ 5 के ऊपर 1 आया है, तो यहाँ भी 1 लिख करके ऊपर नीचे गुणा करिए। इस तरह से यह हमारी निकल आएगी। यह एक परिमेय संख्या है और इसका मान कैलकुलेट कर लीजिए। 2 पंचे 10, चौका 40। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10वां, 77/210 काटिए, काट कर छोटा करिए। यहाँ पर भी देखिए यह एक अशांत दशमलव वाली संख्या होगी, क्योंकि 2 भी मिल गया आपको, ये 5 भी मिल गया, बशर्ते 3 एक नई संख्या आया है, अतः यह क्या है, अशांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, वही जो हम लोगों ने मान निकाला है वही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। 3 में क्या बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के प्रसार नीचे दिए गए हैं और निर्धारित कीजिए कि दी गई जो संख्या है परिमेय है अथवा नहीं। और P/Q के रूप में यदि परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो नीचे वाला जो हर है उसके बारे में लिखना है, उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। लुक्स इट, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा है, तीसरा, इनको चेक करें। देखें, जो पहला क्वेश्चन इतना दिया गया था 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यहाँ से स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि दशमलव के कुछ स्थान जाते जाते यह संख्या कट गई है। जब कट गई है तो यह निश्चित तौर पर शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है, जो P/Q के रूप में होगी। और Q के बारे में ही कहा जाएगा कि शांत है तो निश्चित तौर पर 2 के घाते n और 5 के घाते m का रूप होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे 0.12012012000 इस तरह से अंश चलता गया, अंत नहीं हुआ है। जिन संख्याओं का अंत नहीं होता दशमलव के बाद वो अशांत कहलाती हैं, अशांत अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। 3 में यहाँ पर देखिए 43.1 2 3 4 5 6 यहाँ तक दे करके ऊपर एक बार कोड लगा है। तो ऐसी संख्याएं जहाँ पर बार कोड लग जाती हैं वह बता दिया कि यह एक लिमिट तक है, अर्थात यह भी अशांत दशमलव वाली परिमेय संख्याएं आती हैं जिनके ऊपर बार कोड रखता है। करेक्ट स्टूडेंट, थैंक यू।